पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएफआरडीए को एक साथ तगड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लागू की गई उनकी महत्वाकांक्षी पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों ने न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया था, बल्कि अब इसके बाद इस पर स्विच करने से भी सरकारी कर्मचारियों ने साफ तौर पर मना कर दिया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से बनाए गए दबाव के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से होड़ सी मच गई कि कौन पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता करके वाहवाही लूटता है। इसीलिए उत्तराखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश से लेकर के कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने का ऐलान भी कर दिया। हरियाणा की तो सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए एक अलग से बजट तक अलॉट कर दिया था। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने फैसला कर लिया कि वो एनपीएस में ही बने रहेंगे, किसी भी हाल में यूपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे। और यही मांग तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी की थी। उन्होंने कहा था पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सभी कर्मचारी साथी न तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करें और न ही स्विच होने के लिए तैयार हों, बल्कि सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़े रहें और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सिरे से खारिज करते रहें। अब इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएफआरडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना के लागू होते ही फ्लॉप करवाने का फैसला पहले से ही कर रखा था। अब उसी पर सरकारी कर्मचारी जैसे जैसे अमल करते चले जा रहे हैं तो राज्यों में भी टेंशन बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि तमाम राज्यों के जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री थे वो लगातार सरकारी कर्मचारियों को लालच दे रहे थे। उत्तराखंड की सरकार और हरियाणा की सरकार ने तो यहां तक कह दिया था कि जो सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लेंगे उनको पदोन्नति और तमाम सरकारी सुविधाओं में विशेष लाभ दिया जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के करेंगे क्या, और इस तरीके की विशेष सुविधा से हमारा कौन सा भला हो जाएगा जब हमारा बुढ़ापा ही सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने पहले से ही अपने मंशा जाहिर कर दी थी। अब उसी पर जब सरकारी कर्मचारी अमल करने लगे तो केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के राज्यों की बीजेपी शासित सरकार और एनडीए समर्थित सरकारों में भी भगदड़ की स्थिति बनती चली जा रही है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उधर 1 मई 2025 को सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद यह सरकारी कर्मचारियों का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खामियों को गिनाने की कोशिश करेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी मीडिया से बातचीत में इस बात को साफ तौर पर कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऐसा है क्या कि जिसके नाते से सरकारी कर्मचारी उसमें स्विच करें, बल्कि ये पेंशन योजना तो एनपीएस से भी गई गुजरी है और इसके नाते से हम लोग इस पर जाएंगे ही क्यों, अपना भविष्य बर्बाद क्यों करेंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकारी कर्मचारी अपना बिगुल फूकेंगे, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी पीएफआरडीए समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक बार फिर से इस योजना को वापस करने के लिए मजबूर जरूर करेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की रणनीति बिल्कुल सेट है और उनको पता है कि अगर हम यूपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि यूपीएस वापस होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी रणनीति पहले से ही तैयार कर रखी थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अब इसके बाद सरकार करेगी तो करेगी क्या? इतनी आसानी से सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस कर लेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करेंगे नहीं, और इसी के साथ इस बात का भी सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने कि अब किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से लालच भले दी जाए, लेकिन सरकारी कर्मचारी उस लालच में आने वाले भी नहीं है। तो वैसे हम देखना दिलचस्प होगा कि आखिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पीएफआरडीए क्या करता है। लेकिन इतना तो है कि सरकारी कर्मचारियों ने आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार को वापस करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया था। कई सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बयान भी दिलवाया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकती है, सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जमकर प्रशंसा भी की थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के ज्यादा गंभीरता से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन माना जाए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने व्यापक रणनीति के साथ आंदोलन करने का फैसला कर लिया है, उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों की बीजेपी शासित सरकारों के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित
सरकारी कर्मचारी न सिर्फ इस बार बीजेपी को चुनौती देने की कवायद में जुटे हुए हैं, बल्कि एनडीए के समर्थित सभी दलों को भी चुनौती देंगे और इसी के साथ सत्ता परिवर्तन करने की कवायद भी करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया कि हम सरकार से एनपीएस या यूपीएस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सरकार अगर पुरानी पेंशन पर बातचीत करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगी तो सरकारी कर्मचारी निश्चित तौर पर सरकार से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।